सड़क पे उतरकर अपना आक्रोश प्रदर्शन कर रहा है कि न्याय दीजिए और नहीं तो यही सड़क से आपके सरकार को आपके कुर्सी से बेदखल कर दिया जाएगा। फिर भी बीपीएससी अगर नहीं मान रहे हैं तो 4 लाख युवाओं के साथ जो उनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। जिसमें क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था उसको लेकर हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। देखिए बीजेपी वाले कुछ भी बोलते हैं उनका बात और वो मानने के लिए तैयार होंगे। जो चोर लोग हैं वो कहेंगे कि हम चोर हैं। हम बताएंगे, अगर हम चोर रहेंगे तो बताएंगे कि हम चोर हैं। एनडीए की सरकार जहाँ जाएगी वहाँ भ्रष्टाचारी चरम सीमा। बीपीएससी के चेयरमैन को ये आंख नहीं है, दिखाते हैं आपको, और उसको जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया कहता है ये साक्ष्य नहीं है। पटना के इनकम टैक्स 2 नंबर पर है। बीपीएससी का पेपर लीक हो गया है और देखिए बीपीएससी टीआरई 3 के पेपर लीक होने के बाद यूथ आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार के पुतले का दहन किया गया है और ये तमाम जो यूथ है आरजेडी के, ये लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, बीपीएससी के खिलाफ। पुतला फूक दिया आप लोग नीतीश कुमार का, क्यों? जी हम लोग अभी शिक्षक वो ट्री 3 में जो अभी एग्जाम हुआ था जिसमें क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था उसको लेकर हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर इसमें क्वेश्चन पत्र लीक होते हैं और इसमें सरकार के साथ बीजेपी वालों का बहुत बड़ा स्कैम है, उसको लेकर हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं विजय कुमार आप लोग के समय में भी तो सिपाही भर्ती में अरे हम लोग के अब क्यों नहीं? देखिए बीजेपी वाले कुछ भी बोलते हैं उनका बात और घोड़ा का बात एक बराबर हम लोग मानते हैं। क्योंकि अगर एक भी बीजेपी के नेता अगर उस टाइम के बहाली के प्रक्रिया में एक भी धांधली गिनवा दे तो बताओ हम लोग समझेंगे। अगर बीजेपी वाले नेता में एक में भी हिम्मत है तो बोलिए एक भी साक्ष्य ला के दे उस टाइम के बहाली में कुछ भी भर्ती में हुआ था। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कोई घोटाला हुआ ही नहीं, कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं है। कौन कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? बीपीएससी ने तो मना कर दिया है पेपर रद्द। बीपीएससी कैसे मानेंगे? वो मानने के लिए तैयार होंगे। जो चोर लोग हैं वो कहेंगे कि हम चोर हैं। हम बताएंगे, अगर हम चोर रहेंगे तो बताएंगे कि हम चोर हैं। तो बीपीएससी का जो है, जो ये सरकार है, वर्तमान सरकार, उसकी प्रशासन पे पूरा दबाव डाले हुए हैं। प्रशासन को अपने पकड़ में रखे हुए हैं और ईओयू का जो रिपोर्ट है आर्थिक अपराध का, वो पूरे तरफ से रिपोर्ट पेश कर दिया है कि पूरे भारी मात्रा में हुआ है, कहीं ना कहीं घटोला, कहीं ना कहीं लीक हुआ है। ये रात में ही हो, 24 घंटा पहले हुआ है। फिर भी बीपीएससी अगर नहीं मान रहे हैं तो 4 लाख युवाओं के साथ जो उनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग बीजेपी की सरकार में पेपर लीक हुआ है, आप लोग की सरकार में भी तो हुआ था पेपर लीक सिपाही भर्ती का। देखिए ये सिर्फ बिहार, जैसे ना कह रहे हैं कि जहाँ एनडीए की सरकार है। कुछ दिन पहले यूपी पुलिस का परीक्षा हुआ था, आप जानते हैं। मध्य प्रदेश में वही हालत है। एनडीए की सरकार जहाँ जाएगी वहाँ भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर होगा। इससे पहले भी जब महागठबंधन की सरकार थी 2 चरण में हुआ था, 70 दिन में ही 2 चरण हुआ था, उसमें तो कोई शिकायत नहीं हुआ। लेकिन आते ही ऐसा क्या हो गया कि इस चरण में इस भारी मात्रा में इतना घटोला हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार पूरी तरह से एक दूसरे बीपीएससी मना कर रही है, बोल रही है पेपर रद्द नहीं करेंगे। आप लोग की क्या मांग है? मांग यही है कि उसको जांच करके जो अपराध किया है उसको पकड़ के जेल करके, ये क्वेश्चन जो भी लीक हुआ है वो तो 100% हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन लीक होने के बाद तुरंत अपराध इकाई एक बिहार सरकार का अपराध रोकने के लिए बनाई गई है। वो तो पुष्टि दिया ही है कि अपराध हुआ है। अब इसको बिहार सरकार नीतीश कुमार छुपा रहे हैं। छुपाने से युवा लोग नहीं ना हटेगा, वो तो अपना जुनून और जज्बा को कायम रखेगा। क्योंकि बहुत ही पढ़ने के बाद देखिए अपराध इकाई उसी का न एक छोटा इकाई है, वो तो पुष्टि कर रहा है। आप वही दोनों बता दें आपस में कि कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि वो तो खुद बोला है कि अपराध इकाई, मेरे पास साक्ष्य भी है। क्योंकि जब क्वेश्चन लीक हुआ था सबसे पहले अपराध इकाई के पास ही कंप्लेन किया गया था छात्रों के द्वारा, ठीक है। तो उसके बाद जब अपराध इकाई बोला कि क्वेश्चन आउट हुआ, उस पर बहुत सारे 200-300 विद्यार्थी पकड़ाए भी है। पकड़ाने के बाद उनको जेल भी भेजा गया। तो जब लड़का नहीं हुआ है तो उनको जेल क्यों भेजे? इस बात को भी तो आप साबित करिएगा, युवा के पास रखिएगा। जब पकड़ाए ही नहीं तो उनको जेल में क्यों रखा गया? देखिए ये तमाम यूथ आरजेडी की तरफ से जो लोग हैं आकर के नीतीश कुमार का पुतला दहन किए और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीपीएससी तो कह रही है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है, आप लोग बोल रहे हैं कि लीक हुआ है। पूरा साफ के सामने है। देखिए प्रूफ चाहिए, दिखाते हैं क्या वजह क्वेश्चन आया, वो प्रूफ दिखाते हैं आपको। लेकिन बीपीएससी एक मिनट प्रूफ दिखा रहा हूँ मैं। आप
लोग बीपीएससी के पास जाकर ये बात बोलेंगे, बीपीएससी के पास जाकर ये बात बोलेंगे। हम क्यों बोलेंगे? बीपीएससी के चेयरमैन को ये आंख नहीं है, दिखाते हैं आपको, और उसको जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया कहता है ये साक्ष्य नहीं है, हमें ओरिजिनल साक्ष्य चाहिए। एडमिट कार्ड के पीछे आंसर शीट, एडमिट कार्ड के पीछे आंसर शीट लेके जाया गया तो वो नहीं साक्ष्य है। बीपीएससी क्या मांगे आप लोग? एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। कह रहे हैं एग्जाम हम कैंसिल देखिए, कर दें। सच को आँच क्या कहते हैं ना कि खुशबू आ सकती नहीं कागज की फूलों से और सच छिप नहीं सकता झूठ के असूलों से। नीतीश कुमार जी, जिस तरह से आपने झूठ की बुनियाद पर अपने सरकार को खड़ा किया है, ये बेहद ही निंदनीय है। आज छात्र राजद सड़क पर उतरकर अपना आक्रोश प्रदर्शन कर रहा है कि न्याय दीजिए, और नहीं तो यही सड़क से आपके सरकार को आपके कुर्सी से बेदखल कर दिया जाएगा। आप किस प्रकार से 17 महीना में आप देखे थे 2-2 को बीपीएससी का परीक्षा हुआ, और सबको संख्या के अनुपात में भागीदारी दे करके, जातीय जनगणना करा करके उनके भागीदारी को सुनिश्चित किया गया। और आप एक और माफिया दलालों बिचौलियों की सरकार चलवा रहे हैं। ये लोकतंत्र को आप दलाल तंत्र में तब्दील कर दिए, चंद पैसों चंद रुपयों के लालच में। सरकार में सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ था, बीएसएससी सीजीएल 3 का पेपर लीक हुआ था, उस वक्त क्यों नहीं छात्रों के न्याय के लिए ये छात्र राजद सामने आए? तुरंत प्रभाव भाव से उस परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया, और उसके बाद उससे पूरे तंत्र पे हावी कर दिया गया। किस प्रकार से कौन कौन लगा हुआ था परीक्षा लीक में, सबके खिलाफ कार्रवाई किया गया, और कार्रवाई करके नया से फिर से परीक्षा लिया जाएगा। न ये करने के लिए तैयार नहीं, ये तो सच मानने से मुकर रहे हैं। यहाँ देखिए, एक सच को मानना और सच को नहीं मानना, यही अंतर है। ये किस प्रकार, क्योंकि वो पैसा लेकर के माफियाओं का सरकार चला रहा है, इसलिए हमारा मांग है कि रद्द करके फिर से उनके हितों को सुनिश्चित किया जाए। और नहीं तो कहते हैं ना, जिधर जमानी है उधर जमाना है। और आप अगर इस प्रकार से आप छात्र नौजवानों को इस प्रकार से ठगने का काम करेंगे तो निसंदेह हम लोग आपकी ईंट से ईंट बजा देने का, आपके सरकार को खत्म करने का काम करेंगे। क्योंकि युवाओं ने जब ठान लेता है, कहते हैं ना कि जब युवा जब सरकार से ठानता है तो सरकार की कमर को तोड़ देता है। ये बिहार की धरती है, और बिहार की धरती भी आपको जवाब देना चाहती है कि किस प्रकार से। अरे तो ये आरजेडी तब कहाँ थी जब बीएसएससी सीजीएल 3 का पेपर लीक हुआ था, सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ था? देखिए, आरजेडी ने पूरे तंत्र के साथ उस पर कार्रवाई करने का काम किया, परीक्षा को रद्द करने का काम किया। परीक्षा को रद्द कर दिया गया, परीक्षा को पूर्ण रूप से रद्द कर दिया गया। उनमें जितना परीक्षा हुआ किसी को भर्ती नहीं लिया गया। और यहाँ तो ये लोग कह रहा है कि परीक्षा रद्दे नहीं करेंगे, परीक्षा लीके नहीं हुआ है। एकदम मतलब कथनी करने में अंतर। तो यहाँ कहाँ से, यही तो अंतर है। अपना जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, अपने जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारी को लेना। छात्र राजद है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर उतर करके इनकम टैक्स गोलंबर के पास पुतला भी दहन किया है नीतीश कुमार का, और कह रहे हैं कि बीपीएससी को पेपर रद्द करना पड़ेगा। बीपीएससी टीआरई 3 की जो एग्जामिनेशन हुई थी उसमें पेपर लीक का मामला सामने आया था, और इसको लेकर के बीपीएससी ने कहा कि कथित तौर पर पेपर लीक हुआ है और हम इस पर जांच पड़ताल अभी और करेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। और इसको लेकर के जो है ये छात्र राजद की तरफ से एक कदम उठाया गया है और प्रोटेस्ट किया गया है। कहा गया है नीतीश कुमार का पुतला जला करके कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें और पेपर रद्द करें, स्टूडेंट्स को न्याय दे। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।